हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और आप सभी का स्वागत है साइंस ज्ञान चैनल में। आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साइंस ज्ञान चैनल के लिए, क्योंकि हम लोगों ने 25 सब्सक्राइबर अचीव कर लिए हैं मात्र 3 दिन में। ये 3 दिनों में हम लोगों ने 25 सब्सक्राइबर अचीव कर लिए हैं। बहुत बड़ी बात है कि आप लोग हमारा वीडियोस को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। इवन बहुत सारे जो लोग हैं वो कमेंट भी कर रहे हैं कि सर आपका जो वीडियो है बहुत अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस जज्बात को, इस पावर को और भी हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने पहले पढ़ा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता था। सिंगल ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग एसेक्सुअल कहते थे। यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर सिंगल हो या फिर दो अलग अलग इंडिविजुअल हो, लेकिन यहां पर हम ये देखेंगे कि यहां पर दो अलग अलग तरीके के रिप्रोडक्टिव सेल यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। साथ ही साथ ये गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे और फ्यूज करने के बाद एक खास तरीके का सेल जायगोट बनाएगा और जायगोट फिर धीरे धीरे बड़ा होकर के फिर एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा। ये जो पूरा का पूरा जो प्रक्रिया मैंने बताया, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ही। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स either by the same individual or by different individuals of the opposite sex। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ही फॉर्मेशन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का। यानी कि अगर कहीं पर हम बात कर रहे हैं कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग मेल एंड फीमेल गैमेट की बात ही नहीं करते हैं। वहां तो मात्र सिंगल पेरेंट होते हैं और वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को पैदा कर देते हैं, तो वहां पर हम लोग गैमेट की बात नहीं करते हैं। हम लोग गैमेट की बात कहां करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वही बोला है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइदर बाई द सेम इंडिविजुअल, या तो कोई एक सिंगल इंडिविजुअल कर दे। अब यहां पर सिंगल इंडिविजुअल कैसे कर देगा? दोनों तरह के। आपने कोई ना कोई सा प्लांट देखा होगा जो कि बाइसेक्सुअल होता है। एग्जाम्पल मैं बताता हूं, चाइना रोज। चाइना रोज एक वैसा प्लांट है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और इसी कारण से चाइना रोज का जो फ्लावर है उसको हम लोग कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं, क्योंकि उसमें चारों होल्स होते हैं। उसमें दोनों तरह के सेक्स सेल्स का निर्माण होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स निर्माण होता है, मेल गैमेट का भी और फीमेल गैमेट का भी। चलिए, ये तो बात कर ली हम लोग प्लांट का, लेकिन हम लोग एनिमल्स के अंदर भी देखते हैं वैसा एनिमल जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट का फॉर्मेशन हो, यानी कि उसमें मेल का भी गुण हो और फीमेल का भी गुण हो। उस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोल देते हैं हर्माफ्रोडाइट, यानी कि एक वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर दोनों तरह के सेक्स सेल्स यानी कि गैमेट्स का निर्माण होता है। क्या बोल देते हैं उसे हम लोग? हर्माफ्रोडाइट। जैसे में लीच। लीच एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स सेल्स उत्पन्न होते हैं। ठीक है, बोला है कि और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स, या तो फिर अलग अलग इंडिविजुअल हो, मेल अलग हो फीमेल अलग हो, दोनों अपने अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से अपना अपना वो रिप्रोडक्टिव सेल्स का निर्माण कर दें। तो ऐसा तो हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देखते हैं, इवन ह्यूमन भी इसी तरीके का आते हैं कि सेपरेट होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग, दोनों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग, दोनों के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल्स बनेंगे वो भी अलग अलग। तो यहाँ पर जो भी हम बात कर रहे हैं मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का, सब किसके अंतर्गत आता है? सब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ही। आगे बढ़ते हैं।
बोला है कि these gamete fuse to form the zygote which develops into new organisms। ये जो गैमेट है, कौन कौन गैमेट? मेल एंड फीमेल। कौन? मेल एंड फीमेल। ये दोनों जो गैमेट हैं, बताया ना अभी कि अपोजिट सेक्स दो अलग अलग इंडिविजुअल के, सेम इंडिविजुअल में भी अपोजिट सेक्स, यानी कि जो मेल एंड फीमेल गैमेट हैं वो दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, यानी कि दोनों आपस में जाकर के मिल जाते हैं, ठीक है, फ्यूज करते हैं और निर्माण करते हैं किसका? जायगोट का। जायगोट क्या है? जब कभी भी फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करता है तो एक नए सेल का निर्माण होता है, एक सिंगल नए सेल का निर्माण होता है। उस सेल को क्या बोलते हैं? जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। वही जाइगोट का निर्माण हो गया, विच डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। और यही जाइगोट बाद में डिवाइड करके, एक सेल है वहां पर फिर क्या होगा? डिवीजन, सेल डिवीजन, और सेल डिवाइड करते करते एक पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया कहाँ हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दीज गैमेट फ्यूज, जो ये मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, जाइगोट का निर्माण करता है और एक नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है, ठीक है। आगे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एन इलोबरेट, यानी कि लंबा प्रोसेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एक लंबा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स, जटिल, यानी कि बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप होते हैं, जटिल प्रक्रिया है, एंड स्लो प्रोसेस, और बहुत ही धीमा प्रक्रिया होता है, ठीक है। यहां पर अगर हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर हम कंपेयर करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? स्लो होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इलोबरेट यानी कि लंबा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला है कि इट रिजल्ट्स इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और एमेंगेजेस themselves due to the fusion of male and female gametes। बोला है कि it results, अगर मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हुआ है, यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ है, और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण हुआ, और वही जाइगोट धीरे धीरे होकर के पूरा का पूरा फुल्ली डेवलप ऑर्गेनिज्म निर्माण कर दिया। सब तो ठीक है, लेकिन इस प्रक्रिया के होने से हुआ क्या? इस प्रक्रिया में जो भी ऑफस्प्रिंग का जो निर्माण हुआ है वो आइडेंटिकल नहीं होता है अपने पेरेंट का। मेल एंड फीमेल जो भी पेरेंट्स थे हूबहू नहीं दिखते हैं, ना तो पापा की तरह, ना तो मम्मी की तरह। कुछ ना कुछ चेंजिंग देखने में तो लगेगा ही। वही बोला है कि वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, बिल्कुल समान नहीं होते, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहेगा। ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, क्योंकि वहां पर मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हुआ है ना, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा। यानी कि जब कभी भी हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो वहां पर कुछ ना कुछ चेंजिंग देखने को मिलता है। जब कभी भी हम लोग बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो वहां पर चेंजिंग देखने को नहीं मिलता, वहां पर आइडेंटिकल मिलता है। इस कारण तो वहां पर क्लोन बोल रहे थे, यहाँ पर क्लोन नहीं बोल पाएंगे क्योंकि यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों का गुण आ रहा है और दोनों के मिलने की वजह से एक नया इंडिविजुअल का निर्माण हुआ है। इस कारण से इन दोनों का जो चेहरा है वो बिल्कुल नहीं दिखेगा, जो इन लोग का जो बॉडी शेप है वो तो रहेगा, लेकिन जो आपको लगना चाहिए कि एकदम हमशक्ल बन जाए तो ये नहीं होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग और भी नाम जानते हैं, जैसे कि यहां पर हो गया एम्फीमिक्सिस, सिंजेनेसिस और एम्फीगोनी। क्या चीज? एम्फीगोनी। कौन कौन नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं? एम्फीमिक्सिस, सिंजेनेसिस और एम्फीगोनी। तो ये तीन अलग अलग नाम है किसका? यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ठीक है, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे इसके आगे, ठीक है। शायद आप लोग लिख लिए होंगे। सो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं कि आखिर फेज क्या होता है लाइफ साइकिल में। हम लोग को पता है कि हम लोग जब जन्म लेते हैं और जब
हम लोग का पूरा जो लाइफ स्पैन होता है तो उसमें अलग अलग फेजेस होते हैं। लेकिन आपको ये जानकारी लेना चाहिए कि हम लोग का एक रिप्रोडक्टिव फेज भी होता है। मतलब कि जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर होने से पहले भी हम लोग का एक फेज होता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है। ऑल द ऑर्गेनिजम्स ग्रो टू अ सर्टेन मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग। कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो जब रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है सेक्सुअली, जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है तो उसके बीच में, मतलब जब से वो जन्म लिया है, जब वो रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया सेक्सुअली, उसके बीच में कुछ कुछ फेजेस आते हैं, उनके लाइफ में कुछ खास तरीके के फेज आते हैं, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखते हैं, बोला गया है कि द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। यहां पर बात किया जाए किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ के बारे में तो उनके पूरे लाइफ को 3 फेज में बांटा गया है। वो तीनों फेज का नाम क्या क्या है जान लेते हैं। पहला है जुवेनाइल फेज, सेकेंड है रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरा है सेंसेंट फेज। सेंसेंट फेज, ठीक है। तो हम लोग इन तीनों फेज के बारे में बारी बारी जानकारी लेंगे। यहां पर बोला गया है कि जुवेनाइल फेज इज अ पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन देयर बर्थ अप टू देयर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। जुवेनाइल फेज उस फेज को कहते हैं जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ हो और उस जन्म लेने के बाद जब वो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो जाता है, उस समय तक के बीच में जो ड्यूरेशन आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज इज अ पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन देयर बर्थ, मतलब उसके जन्म से लेकर के उसके रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होने के बीच में जितना भी समय अवधि आया, उस समय अवधि को क्या बोल रहे हैं हम लोग, जुवेनाइल फेज बोल रहे हैं। अगर हम प्लांट की बात कर लें तो प्लांट में वो पीरियड कब से स्टार्ट होता है, वो होता है जब उसका सीड जर्मिनेट होता है। जब हम कोई पौधा को के बीज को हम मिट्टी में बोए हैं, वो जर्मिनेट किया, तो जर्मिनेशन के बाद कब तक, जब तक उसका फ्लावर नहीं उत्पन्न होता है, यानी कि उसका जब फ्लावरिंग का फेज ना आ जाए। मतलब कि जब हम उसके सीड को बोए हैं, सीड क्या हो गया, जर्मिनेट हुआ, तो उसका फेज स्टार्ट कब तक, जब तक कि वहां वो जो प्लांट है वो फ्लावर नहीं उत्पन्न कर दिया है। मतलब जब वो फ्लावर उत्पन्न करना स्टार्ट कर दिया और यहां पर जब वो क्या हुआ है, वो जर्मिनेट हुआ है, तो जर्मिनेट और फ्लावर के बीच में जो बीच में समय मिला उसको क्या बोल दिए हम लोग यहाँ पर, जुवेनाइल फेज। किसका, प्लांट का। लेकिन यहाँ पर हम लोग उसका नाम चेंज कर दिए हैं, बात तो वही है, बस नाम चेंज हो गया है। हम लोग प्लांट के समय क्या बोल देते हैं, वेजिटेटिव फेज। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज, ठीक है। एनिमल में क्या बोलेंगे, जुवेनाइल फेज। बोला गया है जुवेनाइल फेज जो होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। अगर हम कंपेयर कर ले ह्यूमन को किसी चूहे के साथ तो अलग अलग ही होगा, है ना। तो हम लोग आज बात किए हैं जुवेनाइल फेज के बारे में। हम लोग अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में और सेंसेंट फेज के बारे में, क्या होता है, कब से कब तक होता है, इन सब चीज के बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे आपसे। और फिर से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिलीज के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि जो ये चैनल है साइंस ज्ञान वो और आगे से आगे बढ़ पाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।